कुरान की सब देखो बेहुरमती हुई है। उठा के वहाँ से मलबे में से कुरान शरीफ उठा के ला रहे हैं यहाँ पर। तेरी कसम वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हां भाई वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। पीछे रास्ते से जा रही थी, मैंने उन पुलिस वालों से कहा कि भाई मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, वो मेरे दोनों बच्चों को पकड़ के ले गए बहुत बुरी तरह। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। और तो कुछ नहीं कह सकती, बस मेरे बच्चे आ गए, मेरी बच्ची भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ। तो बताइए मैं क्या करूँ। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे फैज़-ए इलाही मस्जिद दिखाई पड़ रही है। 6 जनवरी 2026 की रात करीब 1 बजे यहाँ 17 बुलडोज़र पहुँचते हैं और जो मस्जिद से लगा हुआ इलाका है, माने मस्जिद से लगी हुई जो दुकानें हैं या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर है या बारात घर है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है। अब आप मेरे चारों ओर ये मलबा देखिए, ये जो मलबा टूटा हुआ है ये दरअसल मस्जिद परिसर का है, जो मस्जिद से जुड़ी हुई चीज़ें थी। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई पड़ेंगी, जैसे ये ड्रम हो गया, ये बाल्टी हो गई, और अभी हमने और अगर आप जहरी से कहूँगा वो पीछे आप दिखाइए तो मस्जिद परिसर में वो देखिए बर्तन पड़े हुए हैं। माने कि जो मस्जिद में लोग रहते थे, इमाम या काजी लोग जो रहते थे, उनके लिए यहाँ पर खाना वगैरह बनाया जाता था, या जो भी यहाँ पर रहते होंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था होती होगी। सारी चीज़ों को दरअसल ध्वस्त कर दिया गया। जब बुलडोज़र पहुँचे, जब ध्वस्त करना शुरू किया गया, तब अचानक से यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी इस कदर हुई कि उसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हालांकि बहुत माइनर इंजरी बताई जा रही है, वो जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए भी उनके लिए कहा जा रहा है। मगर इसमें कोई शक नहीं कि देर रात 6 जनवरी की देर रात जो यहाँ पर हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था, और उसने पूरी दिल्ली समेत पूरे देश में ये सवाल पैदा कर दिए हैं कि अब आगे किस तरह की कार्रवाई होनी है। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मेरे आसपास बुलडोज़र लगे हुए हैं जो मलबा इकट्ठा कर रहे हैं। अभी मतलब मलबा सारा ख़त्म हुआ नहीं है। जो भी मस्जिद के लोग थे या जो भी जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, शायद इस इलाके से निकले हों या कहाँ से आए हों, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम CCTV कैमरे खंगाल रहे हैं और उसके हिसाब से उनकी पहचान की जाएगी। तेरी कसम वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। तुर्कमान गेट पे जो कल रात स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट हुआ है, इसमें दिल्ली पुलिस ने धारा 121, धारा 123, 221 भारतीय न्याय संहिता और धारा 3 प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट और 191 जो कि राइटिंग की धारा है के तहत मामला दर्ज कर लिया है। 5 लोगों की मौके से गिरफ्तारी हो गई है। ये मामला स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और दिल्ली पुलिस ने जो बॉडी वॉर्न कैमरास पहने थे और जो वीडियोग्राफी है मौके की, वहां से हम लोग और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और इमेजेस इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बेसिस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर, रात में जब ये पूरा विवाद हुआ, जब पत्थरबाजी हुई, जब डिमोलिशन हो रहा था, उस बीच आपके साथ क्या हुआ? आप कहाँ पर थे? ये पूरी स्थिति बताइए हमें। मैं घर पर ही था और हमारे सारे फैमिली वाले भी घर पर ही थे। हमारा मेन रोड का घर है, तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तो वो गली के पास और अगली गली में यहाँ तक आ रहे थे, जिसकी वजह से वो सारा धुआं घर के अंदर घुस रहा था। और घर के अंदर छोटे बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं और सभी हैं, तो उन्हें आँखों में चुभन, सांस लेने में दिक्कत, कुछ क्या नाम है, परेशानी हो रही थी। तो रात में जब ये 4:15 बजे का वक्त था, जब तक आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जिसकी वजह से सारा धुआं घरों के अंदर घुस रहा था। तो उनका हमारी भाभी हैं, तो उनके भाई का फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम हमारे यहाँ आ जाओ अभी। क्या कहा उन्होंने फ़ोन पर आपसे? उनसे भाभी से बात हुई थी, उनकी भाभी से बात हुई थी, तो उन्होंने अपने घर पे बुला लिया था ताकि यार रात आराम से गुजर जाए, क्योंकि सुबह का भी कुछ पता नहीं था क्या है, किस तरह का दुख बैठेगा नहीं पता था। तो रात में वो लेकर, वो क्या नाम है, भाभी और मेरी छोटी भतीजी
और दोनों भतीजे, ये 4 जनों की फैमिली है। वो जा रहे थे पीछे गली में से, तो वहाँ पर गली के नुक्कड़ के ऊपर वहाँ पर पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और उन दोनों बच्चों को ले गए और उन 2 जनों को डांट डबर के उन्हें वहाँ से भगा दिया। ये हुआ है रात में। बच्चे कितने साल के थे? वो 20 से 25 साल की उम्र के हैं, दोनों बच्चे। दोनों बच्चे। क्या नाम है दोनों का? एक का मोहम्मद काशिफ नाम है, एक का मोहम्मद कैफ नाम है। मेरे बच्चे ना बड़े वाले, उसकी बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब। उसको आंसू गैस के गोले वगैरह छूटे थे ना, उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। यहाँ पे उसको है ना, फिर हमारे बराबर वाले देवर के कमरे में हम जाके बैठ गए थे। फिर उसके बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो मैंने कहा लाओ मैं अपने मैके होके आ जाऊँ। मैं पीछे रास्ते से जा रही थी, मैंने उन पुलिस वालों से कहा थी कि भाई मेरे बच्चे की बहुत तबीयत ख़राब है, और मेरे दोनों बच्चों को पकड़ के ले गए बहुत बुरी तरह, और शटर पे डंडे मारे मेरे सामने। किस शटर पे डंडे मार रहे थे? यहाँ पर जैसे है ना, हमें भगाने के लिए कि भागो भागो, कि मेरे बच्चे छोड़ नहीं रही थी ना। मैंने कहा मेरे बच्चों को छोड़िए, मुझे अपने बच्चों को लेकर। मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। उसके हाथ में सिरप भी था खांसी का, क्योंकि उससे सांस नहीं लिया जा रहा था। आंसू गैस के जो गोले छूट रहे थे उससे उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और उसको सांस नहीं लिया जा रहा था, वो सांस ले नहीं पा रहा था। मेरे दोनों बच्चों को पकड़ के लेकर, बस मेहरबानी है आप मेरे बच्चों को छुड़वा दीजिए। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ मैं। कितने साल के बच्चे थे आपके? मेरे बच्चे बड़े हैं, जॉब करते हैं। 20 से 25 साल की उम्र है उनकी। मतलब बड़े वाले बच्चे का नाम बताइए, वो कितने साल का है, और छोटे वाले बच्चे का नाम बताइए, वो कितने साल का है? बड़ा बेटा काशिफ है, वो 24 साल का है। छोटा बेटा कैफ है, वो 22 साल का है। और क्या करते हैं दोनों? एक तो है ना MBA कर रहा है और पढ़ते भी हैं, और छोटा वाला CA की पढ़ाई कर रहा है। CA की। आपने बताया कि आप विडो हैं, जी बेटो। तो मतलब जो वो लोग नौकरी करते हैं, काम करते हैं, घर का खर्चा उसी से चलता है या फिर कोई और जरिया होता है? नहीं, बच्चे ही करते हैं, मतलब जो मेरे बच्चे हैं जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, दोनों काम करते हैं मेरे बच्चे। तो मतलब घर का खर्चा वही लोग चलाते हैं? जी जी जी। कितना लगभग वो लोग पैसा कमा लेते होंगे ऐसे महीने में? बस ये वो घर गुजारे के लिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। लेकिन बस ये मेरे बच्चों को आप छुड़वा दीजिए, मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और कुछ नहीं। तो जब ले जा रहे थे पुलिस वाले उन बच्चों को, तो उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ ले जा रहे हैं? नहीं, ये नहीं बताया। बस भगाए जा रहे, डंडे मारे जा रहे, भगाए जा रहे, भागो यहाँ से मुझे। और मेरी बेटी भी थी। वो कितने साल की? वो है ना 18वें साल में लगी भी अब। तो आपके साथ और आपकी बेटी के साथ कोई बदतमीजी या इस नहीं, तरह? बस डंडे मार रहे थे, डंडे। आपको तो नहीं मारा? मतलब भगाने के लिए डंडे मार रहे थे, मैं भागी ना तो शटर पे डंडे लग गए। आपके सामने आपके बच्चों को तो नहीं मारा? बच्चों को दबोच के लेके गए, मेरे बच्चों को पकड़ के ऐसे खींचते हैं। जैसे कोई एक वो क्रिमिनल हो या अपराधी हो, इस तरीके से लेकर के गए छोटे छोटे बच्चों को। कितने पुलिस वाले थे? काफी थे, कितने? लेकिन उस टाइम पे मेरे है ना होश आवास बिल्कुल खराब थे। बहुत सारे थे, बहुत सारे। 10 से 15। और उनके हाथ में क्या होगा पुलिस वालों के? डंडे थे। मुझे इतना मुझे याद नहीं कुछ। बाकी हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो पढ़ने लिखने वो वाले सीधे बच्चे हैं, वो शरीफ सीधे बच्चे मेरे। हैं। हाँ, मेरे क्योंकि बच्चे। हमारे पास अगर इसे देखा जाए कि घर में घुसे हैं उसकी, और घर से निकले हैं उसकी, उस सब रिकॉर्डिंग है। पत्थरबाजी, लड़ाई झगड़ा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना हमारा, ना हमारे घर के बच्चों का, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर इंक्वायरी भी होती है, हमारे पास उसका प्रूफ है कि हमारे बच्चे इस टाइम में घर में घुसे हैं और फला टाइम पर घर से निकले थे, वो भी मजबूरी में, ना कि खुशी से। मजबूरी में घर से निकले थे कि थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, रात आराम से कट जाएगी। तो किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ ही ऐसा? अभी तो फिलहाल जो हमारे साथ हुआ है, बाकी और जगह से भी खबर आई है कि वहाँ से लड़के उठाए हैं। अब वो किस तरह उठाए हैं, क्या उठाए, नहीं मालूम अभी। अब क्योंकि पूरी जानकारी अभी पूरी मिल ही नहीं पा रही है, जिससे ये पता चले कि हाँ ये काम ऐसा हुआ है, ऐसे हुआ है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। अगर आप कुछ अपने बच्चों के लिए बोलना हो तो आप बोलिए। बस यही कह सकती हूँ कि मेरे बच्चे जल्द से जल्द आ जाए, और तो कुछ नहीं। क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा तो सब कुछ मेरे बच्चे ही हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते। आप भी किसी के भाई होंगे, सब कुछ होंगे, आपको भी पता है कि कैसा होता है एक माँ का दिल। बस वही मेरा दिल है, और तो कुछ नहीं कह सकती। बस मेरे बच्चे आ गए,
मेरी बच्ची भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ। अब बताइए मैं क्या करूँ। हाँ, इनसे लोगों से ही पूछ लो, बच्चे बहुत शरीफ है, कोई कुछ नहीं। इंक्वायरी वगैरह भी होती है तो हमें उससे कोई हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत नेक शरीफ लोग हैं। वो सिर्फ पढ़ाई में लगे रहते, पढ़ाई पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारा कोई जरिया नहीं है। तो हमारे बच्चों को हमने पढ़ाने का ही सोचा कि बस बच्चे पढ़ लिख जाए, कुछ नहीं। आपके हस्बैंड क्या करते थे? बताओ आज। वो शॉप थी क्या नाम है रेशम की, तो वो वहाँ बैठा करते थे जब तक जिंदा थे, तो वो ये काम करते थे। ठीक, बस शुक्रिया आपका भी। बस मेरे बच्चों की आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को जल्द से जल्द छुटवाइए, बस, और तो कुछ नहीं। ये पता चले कहाँ पर है। हाँ, पता किस साल चले। में है। कल रात में जब ये सब कुछ हो रहा तुम सो रहे थे? नहीं, जाग रहा था। क्या कर रहे थे उस समय? जाग रहा था बस, और क्या कर रहा था। नहीं, क्या हुआ फिर बताओ ना। अगर जाग रहे तो कुछ पता तो चला होगा ना। बस जो हुआ वो तो आपने खुद ने भी देखा। हम यहाँ नहीं थे, तुम यहाँ पर थे। हम तुमको अंदर थे, हमें नहीं पता बाहर क्या हुआ। कहाँ? मस्जिद के अंदर थे? हाँ, हम मस्जिद के अंदर थे। मस्जिद के अंदर थे। बाहर कैसा शोर सुनाई दे रहा था? कुछ मस्जिद में टूटने टाटने की आवाज़ आई या अगल बगल मस्जिद में भी कुछ नुकसान पहुंचा था? मैं कहता रहा हूँ मेरे मुंह से खामखा कुछ उल्टा सीधा निकल कुछ नहीं जाएगा। निकलेगा बड़े दोस्त। मौजूद है, उनसे जाकर मालूम करिए ना। कुछ नहीं निकलेगा दोस्त, तुम बोलो। कहता रहा हूँ बड़े मौजूद है, उनसे जाकर मालूम करिए आप। जो कुछ भी करा है यहाँ सब पड़ा हुआ है, देखो हमने समेट के रखा है यहाँ। जी, ये देखो मौजिन की फैमिली रहती थी, उन्होंने यहाँ पर किसी को 1 मिनट का मौका नहीं दिया, उन्होंने सब तोड़ दिया। फैमिली तक यहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं दी। इमाम मौजिन का सामान यहाँ पड़ा हुआ है, हम समेट रहे हैं सब बगैर इजाज़त के। वो यहाँ घुस गए, कोई इत्तला नहीं दी, कोई मैसेज नहीं दिया कि हम लोग मस्जिद में आ रहे हैं। हमने उनको कहा ये मस्जिद है, उसके बावजूद भी नहीं माने, सब तोड़ दिया उन्होंने। ये कुरान की सब ये देखो बेहुरमती हुई है, देखो सब हमने संभाल के रखे हैं, सब उठा के वहाँ से मलबे में से कुरान शरीफ उठा के ला रहे हैं यहाँ पर। बस ठीक है, ओके। सर एक चीज़ ये बता दीजिए कि कहा जा रहा है कि मस्जिद का कोई भी हिस्सा नहीं टूटा है, सिर्फ जो उससे लगा हुआ अवैध हिस्सा है उसको तोड़ा गया है, ये बात कही जा रही है। मस्जिद तो भाई मस्जिद सर आपकी बात अगर नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आपकी बात ही तो सुनने आए हैं ना सर। सर प्लीज, आपकी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? ओके ओके ठीक है। ये मतलब जो अभी भी बताया है साहब ने कि कुरानें यहाँ पर फाड़ी गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, उनको नुकसान पहुँचाया गया, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा ज़्यादा बात करने के लिए यहाँ पर कोई तैयार नहीं है। अगर ये देखेंगे तो ये कुरान की आयतें हैं सर, ये आयतें हैं कुरान की, उस पूरा कुरान है और ये पूरा जो जिन पन्नों पर आयतें लिखी होती हैं वो पूरा यहाँ पर फटा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इन्हीं बहुत सारे सामान में ये भी चीज़ें रखी रहती हैं और यहाँ पर किताबें रखी रहती हैं, उनको नुकसान पहुँचा है। तो इस चीज़ का जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है और कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे, उनको नुकसान पहुँचाया गया है और बिना बताए जो कुछ भी शुरू हुआ वो बिना बताए शुरू हुआ। अचानक से लोग आए, उन लोगों ने अचानक हमला किया, ये यहाँ के लोगों का कहना है। अब अगर आप इसके पीछे की तस्वीर देखेंगे तो बहुत सारा सामान जो है ये जो दिखाई दे रहा है, रज़ाई गद्दा, ये सर्दियों का सामान, ये यहाँ पर इकट्ठा कर करके रखा गया है। ये हम आपको मस्जिद के अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सामान इकट्ठा करके रखा गया है। ये रज़ाई गद्दा है, जो भी लोग यहाँ पर आसपास रहते होंगे, मस्जिद के परिसर में सोते होंगे, उन लोगों का सारा सामान है ये। तो यहाँ पर अब इन लोगों ने शायद बाहर से इकट्ठा करके रखा है या यहाँ पर मतलब स्टोर करके रखा है कि अगर कोई परेशानी हो तो हम यहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। साहब थोड़ा सा बात कर लीजिए हमसे आप लोग, और बात करने को तैयार नहीं है। ये इसको आप डर कहिए या कोई और कारण कहिए, चूँकि अगर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है मस्जिद में और जैसा इनका कहना है, इसके बावजूद अगर बात नहीं कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि माहौल स्थिति क्या है। और लगातार ये हमसे बाहर जाने को कह रहे हैं। इनकी बात भी जायज़ है, चूँकि मस्जिद का हिस्सा है और कह रहे हैं कि मस्जिद का हिस्सा टूटा है। खैर, हम आपको और सारी चीज़ें दिखा देंगे बाहर की। ये मस्जिद के अंदर का हिस्सा है और यहाँ पर हमें मतलब उस तरह की चीज़ें नहीं दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें टूटी फूटी हों, मगर इनका जो कहना है कि अगल बगल की चीज़ें, और जैसे दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुरान फट गई है और तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि नुकसान तो काफ़ी हुआ है। आप यहीं पर रहते हैं? हाँ, मैं यहीं का हूँ। रात में जब ये सारा विवाद हुआ तब फिर आप कहाँ पर थे? रात में जो है मैं यहीं था, इसी एरिया में था, मगर रात में जो कोर्ट का आदेश है वो तो मानना पड़ेगा सबको। ठीक है, हम लोग जो देश में रह रहे हैं,
तो कहने की बात यह है, जो जिस बता रहे हैं दंगा हुआ है और हत्या चलाए गए, तो किन्ने चलाए हों? वो यहाँ के लोग थोड़े जाते हैं, बाहर के लोग आए, कहाँ से आए, तो पुलिस इसकी जांच करे। जिनने भी ये गलत करा उसकी जांच होनी चाहिए। हम पुलिस के साथ हैं। तो आपको कैसे मालूम कि वो यहाँ के लोग नहीं थे? आप क्या उन सबको पहचानते हैं क्या? भाई सब पहचानते नहीं है, बाकी यहाँ के जितने भी हमारी तरफ के लोग थे सब घरों में थे, बाहर कोई नहीं था। किसी ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश ही नहीं करी। ठीक है, बाहर बिगाड़ने के रात के 2 बजे जो भी हुआ, बाकी माहौल किसी ने नहीं बिगाड़ा यहाँ। जो आप कह रहे हैं ना माहौल बिगाड़ने का, बाकी कहने की बात यह है जो कोर्ट का आदेश था वो तो बिल्कुल फिट था। बाकी यहाँ पे जितने भी बता रहे हैं दंगे हुए हैं, इसको करा उसको करा, तो दंगे करने वाले यहाँ के लोग थे, तो उसकी भी तो कोई जांच होगी ना। ठीक है ना, यहाँ के लोगों को भी तो कैमरे में तो सब फोटेज आया होगा, ऐसी बात तो है नहीं। और यहाँ पे कैमरे भी थे, कल चैनल वाले भी थे, तो उनके पास तो पता लग जाएगा। यहाँ के लोग होंगे तो कोई बात नहीं, उसकी भी जांच होनी चाहिए। जो गलत है उसको हम भी गलत मानते हैं। नहीं, सवाल ये है कि अचानक से इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं, उनके हाथ में पत्थर भी आ जाते हैं। माने कहने का मतलब ये है कि अब कोई पत्थर दूर से लेकर तो नहीं आया होगा, ये राजधानी दिल्ली है। मेरे कहने का मतलब है जो यहाँ के जो पत्थर चलाने वाले होते हैं वो यहीं के हैं। तो पत्थर तो यहाँ पे देखो कितने पड़े हैं आपके सामने, कितने पड़े हैं, क्या पता यहाँ से वार करा हो। और दूसरी बात, पत्थर चलाने वाले का, दंगा करने वाले का कोई ईमान धर्म नहीं होता। होता है कोई ईमान धर्म? टोपी लगा लो तो मुसलमान, टीका लगा लो तो हिंदू, पगड़ी पहन लो तो सरदार, और गले में वो डाल लो रॉकेट तो क्रिश्चियन। तो बताओ उनका कोई ईमान धर्म होता है? पत्थर तो यहाँ पे कितने पड़े हैं, देखो कितने सारे पत्थर पड़े हैं। तो यहाँ के लोगों ने नहीं है, बाहर के लोग हैं। बाकी यहाँ पे रात में फायरिंग भी करी है फौजियों ने, और आशुकेश के गोले भी छोड़े रात के। मैं सुबह 6 बजे गया, मैं तुरकमान गेट मेन फ्रंट पे खड़ा हुआ था बाहर। वहाँ भी पूरी आपके जितने भी हैं चैनल वाले आए हुए थे, तो मैं बाहर ही फ्रंट पे था। बाकी यह है, देखो जो आपको जो ऑर्डर मिलेगा आपके ऑफिस से तो आपको मानना पड़ेगा। अगर ऑर्डर के तो आप कहीं कुछ नहीं कर सकते ना। जो आपका आदेश है वो तो आपको मानना पड़ेगा, तो वो आदेश के हिसाब से। तो जो मस्जिद के आसपास का इलाका टूटा है, जो तोड़ा गया है, वो अवैध था। तो अगर उसको तोड़ा जा रहा है तो फिर उसमें किस कोर्ट ने फरवरी की 22 तारीख जब हमें कोर्ट ने दी है, वो बाहर आते एकदम कोर्ट उसका फैसला बदल देता है। ऐसा क्यों? जब फरवरी के हमें टाइम दिया था तो कोर्ट ने रात में आदेश क्यों लागू करा जी इसको तोड़ा जाए? ऐसा क्यों? ये तो हमारी बात सुननी थी ना कोर्ट को। कानून जब हम कोर्ट को इतिहास मान के कोर्ट को आगे मानते हैं, जब हमें कोर्ट का इतिहास देना था तो कोर्ट को हमारी भी तो बात माननी चाहिए थी ना। क्यों नहीं मानी कोर्ट ने हमारी बात? क्यों नहीं सुना कोर्ट ने हमारा आदेश? तो जो अवैध निर्माण होगा सर, वो तो तोड़ा जाएगा। चूंकि अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं जी जो हॉस्पिटल वहाँ पे बना होता है, एक बात बताइए, छोटा सा क्लिनिक है, यहाँ पे 60 रुपए की दवाई है। मैं जब मैं 20 रुपये पड़े हुए, तो वहाँ से मैं 2 दिन की 10 रुपए की जब दवाई मिल रही थी, तो पब्लिक की सेफ्टी के लिए तो था ना। ये पब्लिक की सेफ्टी के लिए तो क्लिनिक बना हुआ था, कोई ऐसे थोड़े ना बना दिया था। और ये आज ही दिख रहा है, पहले से क्यों नहीं दिखा किसी को? और वो था तो एमसीडी के हाथ में था, तो एमसीडी की भी तो इंक्वायरी होती। इन्होंने एमसीडी की भी किसी की सुनी नहीं, ना मानी एमसीडी की। एमसीडी के इन्होंने अपना आते ही अपने रात के आदेश खुद ही लागू कर। मस्जिद से जुड़ा हुआ कितना हिस्सा आपका था, ये मुझे जरा बताइए कि कितना भाई आपको साहब लगता है इसके अवैध पेपर था, है, कितना वो तो जो वैसा? कोर्ट में गए हैं पेपर, और जो कुछ हमारे पास है वो तो कोर्ट में टाइम दिया था, तो अब तो काम हो गया। अब तो कुछ हो ही नहीं सकता उसका। पहले जो होना था वो हो गया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने तो अपना आदेश कर दिया ना पूरा। तो अब इस कार्रवाई के बाद बाकी है, आप लोग का जो रुख भी क्या हुआ होने है, वाला जो भी हुआ ये गलत हुआ है। बाकी इसके चीज़ है, बाकी हम ये चीज़ कहना चाहेंगे, जो जिसने कोर्ट ने जो बोला वो भी अपनी जगह सही था। कोर्ट का आदेश हम मानते हैं। बाकी मेरे कहने का मतलब है, इनको हर चीज़ में ये कहते हैं पत्थर चलाते, तो सब चीज़ें मुसलमान ही करता है, तो फिर सब चीज़ों में तो देश में कुर्बानी भी तो मुसलमानों ने दी है। हर चीज़ के सबों ने कुर्बानी दी है ना सबने। तो पत्थर चलाने की इजाजत तो किसी को नहीं है साहब। इजाज़त तो किसी को भी नहीं है, वही बात तो मैं कह रहा हूँ। मगर मेरे कहने का मतलब है, जिन्होंने, मैं तो कह रहा हूँ, जो भी आपको लगता है यहाँ के लोगों ने पत्थर चलाया तो पुलिस की इंक्वायरी करे। हम पुलिस के साथ हैं, ये बात तो मैं अब भी कह रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोग का क्या रुख होगा? क्योंकि वो तो डिमोलिश कर दिया गया जो भी हिस्सा था आसपास का, और जिस देखो, जमीन के लिए यहाँ आप पे कह रहे हैं, सुनिए, यहाँ पे तो बिल्कुल शांति है। वो जो है ना, जो वहाँ पे सारी कब्रें मिलेंगी, उसको खोद के देखो तो आपको हड्डियाँ मिलेंगी, उसके अंदर हड्डियाँ मिलेंगी। वो कोर्ट का था। बाकी कहने की बात यह है, हमारा कोई ऐसा एक्शन नहीं है, जो कोर्ट कहेगा वो हम मानेंगे। हमें कोई दंगा नहीं चाहिए। शुक्रिया।